स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में श्रोताओं, हमारी मेहमान हैं पूर्व निदेशक होम्योपैथी उत्तराखंड सरकार डॉक्टर नसरीन फातिमा काज़मी। और आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा सर्दियों में शरीर की उचित देखभाल। डॉक्टर काज़मी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनिल भारती जी। डॉक्टर काज़मी, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताएं कि यदि हम सर्दियों की बात करते हैं तो सर्दियां किस तरह से हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा मौसम है, इसमें हम स्वास्थ्य रक्षा अच्छे ढंग से कर सकते हैं और इसका आनंद उठा सकते हैं। जी, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जो खाते पीते लोग हैं उनके लिए जाड़ों के मौसम से बेहतर कोई मौसम नहीं होता है। तो उसमें आप बहुत तरह की सब्जियां होती हैं, साग होते हैं, फल होते हैं, तो जो आप खा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि ठंड से अमूमन लोगों को अगर परेशानी है तो वो पहन ओढ़कर अपनी ठंड को दूर किया जा सकता है। तो इसलिए ये मौसम बहुत अच्छा होता है। जैसे ये मौसम बहुत अच्छा है और इसका हम आनंद भी लेना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जैसे आजकल जब सर्दियां बढ़ रही हैं तो तरह तरह के रोग भी घेर लेते हैं। कौन कौन से आम तौर पर रोग हैं जो इस मौसम में लोगों को परेशान करते हैं? देखिए, जब गर्मी से ठंड की तरफ हम जा रहे होते हैं तो जो बेसिक लोगों के यहाँ कमी रह जाती है वो ये होती है कि ठंड हो रही है लेकिन वो स्वेटर नहीं निकालते, नहीं पहनते, नहीं लग रही है तो नहीं पहन रहे हैं। या इस मौसम में भी लोग आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक खाने वाले मिल जाएंगे आपको। शादियों में खास तौर से जाते हैं तो वहाँ पे अगर है तो लेते हैं बिना सेहत का ख्याल रखे। तो इस मौसम में बस ये ध्यान रखना होता है कि जाड़े चूंकि आ रहे हैं और पूरी तरह से सेटल नहीं हुए हैं और गर्मी जा रही होती है, आपको ठंड नहीं भी लग रही है तो प्रिकॉशनरी आप थोड़ा सा चाहे हाफ स्लीव ही पहने और ये ठंडी चीजों से परहेज करें। जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक मेरे हिसाब से सितंबर ऑनवर्ड्स बंद कर देनी चाहिए। तो युवाओं के लिए तो ये सलाह अच्छी नहीं है, वो तो इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, इसीलिए तो बीमार पड़ते हैं और फिर वो लंबा खिंचता है। तो बेहतर यही है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम पहले ही प्रिकॉशन ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ठंड में होनी नहीं चाहिए। डॉक्टर नसरीन, हम आमतौर पर देखते हैं कि इस मौसम में गला सबसे ज्यादा प्रभावित होता है और खराश या खांसी, जुकाम, जी, ऐसे केसेस ज्यादा देख। ठंड शुरू होने से पहले ही हमें सिट्रस फ्रूट्स जो हैं, विटामिन सी जिसमें ज्यादा हो, उसका सेवन कर देना चाहिए। और थोड़ा जैसे बजाय जूसेस की जगह सूप्स ले लें। खासतौर से अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन सूप वगैरह ले फ्रिक्वेंटली। बादाम वगैरह का सेवन है, इसको भी करा जा सकता है। तो जो गर्म चीजें कहलाती हैं, या बच्चे हैं और वेजिटेरियन नहीं है तो उनको एग बहुत अच्छा है कि बॉइल्ड एग जरूर जाड़ों में दें। तो इस तरह खाने पीने का, खान पान का ध्यान रखते हुए हम ठंड के मौसम को बहुत इंजॉय कर सकते हैं। अब बच्चों की बात करते हैं डॉक्टर नसरीन, कि जो छोटे बच्चे हैं, नवजात हैं या थोड़े और बड़े हैं, जिनको 6 महीना या 1 साल के हो गए हैं, तो उनकी देखभाल किस तरह से करें माताएं? मैं अनिल जी आपके माध्यम से बताना चाहूंगी लोगों को कि ये बहुत बड़ा मिथ है इंसान को कि नंगा बदन करके मतलब मालिश करते हैं बच्चे को। तो बहुत सारे केसेस तो हमारे पास ये आते हैं कि उन्होंने धूप में लिटाल के मालिश करके छोड़ भी दिया ठंड में। ये भूल जाते हैं कि ठंडी हवाएं हैं पहाड़ों पे खास तौर से, तो वो ठंड जो लग जाती है बच्चे को, जितना धूप से, सनरेज से फायदा नहीं होगा उससे ज्यादा नुकसान बच्चों को हो जाता है। तो ऐसी भूल बिल्कुल छोटे बच्चों के साथ ना करें। उनको अंदर ही कमरे में हीटर वगैरह लगा के कपड़े उतार के मालिश करें और उसके बाद नहला के भी पूरा ड्रेसअप कर लें और तब हाथ जरा से खोल के या टांगे खोल के धूप लगा दें तो कोई बात नहीं है, लेकिन छाती वाला हिस्सा कवर्ड रहना चाहिए। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि बच्चों को बहुत ज्यादा कपड़े पहना दिए जाते, तो ये भी क्या ठीक है? नहीं, वो भी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन करना भी गलत है, क्योंकि उससे क्या होता है कि बच्चे के अडेप्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। बहुत मैंने देखा कि पिछले महीने से ही कई इनर भी और स्वेटर भी और ये भी, तो फिर एक वक्त जब बहुत ठंड का आएगा तो क्या पहनाएंगे। तो इसलिए बच्चे को जितना आपको लग रहा है उससे एक एक्स्ट्रा बस कपड़ा होना चाहिए। जो बड़े पहन रहे हैं घर में उसे एक एक्स्ट्रा, बस ये बच्चे का होना चाहिए। डॉक्टर काज़मी, हमारे घरों में खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में हम आग कमरे में जला लेते हैं और फिर बच्चे को तपाते हैं उससे, क्या वो सही है प्रक्रिया? नहीं, मैं तो उसको बिल्कुल भी नहीं अच्छा समझती, क्योंकि अगर भूल चूक हो जाए तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह बच्चे के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो रूम को वार्म रखना है तो हीटर का जमाना है, वो तो लकड़ी का तब था जब ये फैसिलिटीज नहीं थी, गाँव में लाइट नहीं होती थी, तो सही था। और तपाने की ज़रूरत नहीं होती है बच्चे को। ऐसा मसाज, आप अच्छे से मसाज करके नहला के उसको फिर वापस वूलन कपड़े वपड़े पहना दें अच्छे से तो उतना ही काफ़ी है। अब हम स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं, जो स्कूल जा रहे हैं, उनके लिए जानना चाहेंगे कि किस तरह से उनको तैयार करके भेजें। खासतौर से बच्चे वहाँ जाके स्वेटर निकाल देते हैं और खेलते रहते हैं दिन भर, या शाम को खेलने गए
तो किन बातों का ध्यान रखें अभिभावक? देखिए ज़्यादातर ये होता है कि सुबह नहा के बच्चे जाते हैं, बाल भी गीले होते हैं तो उससे ठंड लग सकती है। तो मेरा रूटीन हमेशा अपने बच्चों को रात को नहलाने का रहा, क्योंकि सुबह हड़बड़ी भी होती थी और बच्चों को स्कूल भेजा, फिर वहाँ बच्चे मान लो कैप भी पहना के भेजा, उतार देते हैं या कुछ है, तो वो अच्छा नहीं था। तो मैं रात को नहला के बच्चों को गर्म बिस्तर में डाल दिया, तो वो कभी नुकसान नहीं किया। कश्मीर में भी सुना है कि बच्चों को रात को ही नहलाते हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसे पेरेंट्स कर सकते हैं और बिल्कुल। खास तौर से अभी छुट्टियां भी होंगी, जब सर्दियों की छुट्टियां होंगी। डॉक्टर नसरीन, सर्दियों की छुट्टियों में बाहर घूमने का प्लान होता है और बर्फबारी भी होगी तो लोग बाहर घूमेंगे। किन बातों का ध्यान रखें, खास तौर से यदि कोई बीमार है, जैसे हम हृदय रोगियों की बात करें या कोई मधुमेह का पेशेंट है, अगर वो बाहर घूमने जा रहे हैं तो किन बातों का उन्हें खास तौर से ध्यान रखना चाहिए, और स्वस्थ व्यक्ति भी जा रहा है तो किस तरह की तैयारी होनी चाहिए? देखिए हृदय रोगी और जो सांस के मरीज हैं या इस तरह के हैं तो उनको तो जाड़ों में नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि कोई भी इमरजेंसी आई तो आपका ट्रिप बजाय अच्छा होने के खराब हो सकता है, और साथ में जो आपके अकम्पनी कर रहे हैं लोग उनके लिए बहुत बिटर एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो जाड़ों का जो मौसम है वो खास तौर से ब्लड प्रेशर वाले, दमे वाले और बुजुर्ग जो हैं किसी भी फॉर्म में, उनके लिए अच्छा नहीं है। तो उनको प्रिकॉशनरी अपने घर के कंफर्ट जोन में ही रहना चाहिए। और हेल्दी अगर कोई है और जाड़ों को एंजॉय करना चाहता है, पहाड़ों पे जाना चाहता है, तो प्रिकॉशन के साथ में सफिशिएंट पहन ओढ़ कर जाए। और जैसे नाक का बचाव नहीं हो पाता है, कपड़े पहन लिए लेकिन ठंडी हवा जाती, तो वो इस तरह के आजकल नेक कॉलर्स आ गए हैं जो नाक को भी ढक लेते हैं, तो या वुलन मास्क लगा लें, तो उससे कोई परेशानी की बात नहीं है, आप एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो ऑफिस गोइंग है, सुबह सुबह जाना होता है और खास तौर से ड्राइव करके वो टू व्हीलर पे जा रहे हैं तो उनको ठंड लगने की संभावना रहती है। ऐसा सुनते हैं डॉक्टर काज़मी कि कान के रास्ते भी ठंड लगती है। हाँ बिल्कुल, और यूस्टेशन ट्यूब वगैरह में अक्सर स्वेलिंग आ जाती है, नाक और कान का ये ऐसा होता है कि स्टफी नोज और ये सब हो जाती है। बह जाए नाक तो फिर भी सही होता है, और जो जुकाम बंद वाला होता है वो ज़्यादा फिर साइनसाइटिस और ये सब प्रॉब्लम्स को देता है। तो हेलमेट वैसे तो कंपलसरी है, लेकिन नहीं भी होता तो हेलमेट से बहुत अच्छा बचाव हो जाता है, क्योंकि वो पैडेड होता है तो उससे ठंड का काफी होता है। आगे जो उसका मास्क होता है उससे भी नाक प्रोटेक्टेड रहती है, तो पहन ओढ़ के अगर जा रहे हैं ग्लव्स वगैरह, तो आई डोंट थिंक कि टू व्हीलर से जाने में कोई प्रॉब्लम है। जी, अब बात करते हैं कि त्वचा की। तो ये मौसम जिसमें कि सर्द हवाएं होती हैं और त्वचा में उतनी नमी नहीं रहती, तो क्या सुझाव आपका है कि यदि बाहर निकलें तो हम त्वचा की कैसे देखभाल कर सकते हैं? देखिए, एक तो जो जाड़ों में त्वचा का रोग होता है वो मोस्टली लोग बहुत तेज़ गर्म पानी से नहाते हैं, तो जो बॉडी ऑयल्स हैं वो वॉश हो जाते हैं, ड्राइनेस हो जाती है। ड्राइनेस के बाद वहाँ उसकी अपनी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं कि क्रैक्स होने लगते हैं या इचिंग हो जाती है, तो इचिंग करने से फिर और तकलीफ़ें बढ़ती हैं। तो मैं एक तो सजेस्ट करूँगी कि ल्यूक वार्म वाटर से नहाएं, बहुत तेज़ गर्म पानी से ना नहाएं, और जाड़ों में आपको साबुन रोज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है पूरी बॉडी में, तो उससे। और दूसरी बात ये है कि रगड़ के पोंछते हैं लोग, जैसे वैसे डैप करके पोंछने के बदले रगड़ के पोंछने से भी बॉडी ऑयल हमारे समाप्त होते हैं। तो ये ना करके उसको जब ब्लॉट करते हैं ना कोई चीज़ को, इस तरह ब्लॉट करके अच्छा टॉवल हो जिससे आप ड्राई करें अपने आप को, और उसके बाद कोकोनट ऑयल लगा लें बॉडी में। तो ड्राइनेस जो जाड़ों में हो जाती है, अमूमन कोई बीमारी नहीं है लेकिन हो जाती, तो उससे बचा जा सकता है। सुबह घूमने का काफ़ी प्रचलन है, आप सुबह निकलिए तो सड़क में आप लोगों को घूमते हुए देख सकते हैं। तो किन लोगों को सुबह घूमना चाहिए, और खासतौर से बुजुर्गों की यदि हम बात करें तो उनके क्या सलाह है आपकी? मेरा मानना है कि बहुत अर्ली जाड़ों में घूमना सही नहीं है, क्योंकि ओस का वो होता है, उससे नॉर्मल हेल्दी लोगों को भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो थोड़ा सा दिन निकल आए, जैसे 6:30-7 बजे के आसपास का पीरियड बहुत अच्छा होता है कि उस वक्त ओस भी नहीं होती है और आप आराम से पूरा ड्रेसअप होके तैयार होके घूम सकते हैं। सर को कवर करना स्पेशली बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर नसरीन, हम देखते हैं कि उत्तराखंड में खास तौर से धूप खूब होती है, और हम देहरादून की बात करें तो अच्छी धूप हमें मिल जाती है। धूप में बैठना कितना सही है और कौन सा समय उपयुक्त रहेगा? धूप में बैठने का सबसे अच्छा सुबह का समय होता है 10 बजे तक, तो उस वक्त इतनी रेज तेज भी नहीं होती है, और जितनी हमारी बॉडी को अल्ट्रा वायलेट रेज चाहिए उतना वो सही उस वक्त होता है अगर 15-20 मिनट रोज़ हम बैठ लें। लेकिन लोगों को ये नहीं पता है पूरे कपड़े पहन के बैठने से अल्ट्रा वायलेट रेज का अब्जॉर्प्शन नहीं होता है। मतलब एक
पतला सा दुपट्टा भी बीच में नहीं होना चाहिए। तो ऐसा तभी हो सकता है कि आप कोई स्लीवलेस गाउन है जो वैसे छाती आती को तो आपके गर्म रखे, लेकिन हाथ और पैर वो आप खोल के बैठें, उस पर बल्कि तेल लगा लें, सरसों का तेल लगा के, और उसके बाद बैठें तो रंग ज़रूर काला हो जाएगा, लेकिन आपको पूरे यूटिलिटी जो अल्ट्रावायलेट रेज के फ़ायदे हैं, विटामिन डी वगैरह बनता है वो नेचुरल। मैं सबको मरीजों को इन दिनों कहती हूँ दवा की ज़रूरत नहीं है, आप लोग धूप लो, नेचुरल सोर्स लो। डॉक्टर काज़मी, अब यदि बात करें कि कुछ दिनों कोहरा भी रहेगा, धुंध छाई रहेगी, तो ऐसे मौसम में जो अस्थमा के रोगी हैं, जो श्वास के रोगी हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसे लोगों को जो पहले से बुजुर्ग भी हैं और एस्थमेटिक हैं या कोई और सांस की बीमारी है, उनको हवा नहीं लगनी चाहिए किसी भी फॉर्म में, और वो अपने घर के कंफर्ट जोन में रहें। और मैंने जैसे बताया सूप्स का इस्तेमाल करें, बादाम का करें। और पुराने लोग तो बड़ी ऐसी चीज़ें बनाते थे कि जो जाड़ों में बहुत उपयोगी होती हैं, कि खाते थे। सब्जियां और फल जो जाड़ों के हैं वो खाएं तो उससे उनका बचाव रहेगा। तो अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से कि सर्दी किस तरह से बहुत ही मुफीद है एक मौसम जिसका हमें लाभ उठाना चाहिए? देखिए, वैसे तो मैंने जैसे कहा कि खाते पीते लोगों के लिए जाड़े का मौसम से अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बरस अगर हम सोचें गरीबों की, तो उन लोगों के पास है नहीं पहनने को, तो हम ये सब अपना करें प्रिकॉशन। साथ में अगर हमारे अड़ोस पड़ोस कोई ऐसा है तो हमको उनको अपने स्वेटर्स वगैरह में से उनके साथ बांटना चाहिए। तो ये चीज़ मैं सलाह दूंगी। तो आप स्वस्थ मानसिक तौर पे रहेंगे जब आप किसी के लिए अच्छा करेंगे, आप फिजिकली आपके यहाँ रहमत आएगी ऊपर वाले की, और आप भी अच्छे रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। बहुत ही अच्छी बात डॉक्टर नसरीन आपने कही, और निश्चित तौर पर हमें उनका भी ध्यान रखना होगा। सरकार भी अलाव लगाने की कोशिश करती है, और कई ऐसी संस्थाएं हैं जो ऐसे लोगों को वस्त्र इत्यादि, और वो भी गर्म वस्त्र प्रदान करती है। तो आम श्रोता यदि चाहे तो ये अच्छा कार्य वो भी कर सकता है, ये पुण्य का कार्य होगा। बिल्कुल। डॉक्टर नसरीन, आज आप इस कार्यक्रम में आई और हमारे श्रोताओं के साथ आपने बहुत ही अच्छी बातचीत की और बहुत ही अच्छे टिप्स आपने हमारे श्रोताओं को दिए। आकाशवाणी स्टूडियोज आने पर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।